नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी लुकिट पर। साथियों, ये हमारा सामान्य विज्ञान का पार्ट 1 है। आज से हमने सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की सीरीज चालू की है, जो कि लगातार चलती रहेगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएसआई, राजस्थान से संबंधित किसी भी परीक्षा की, एमपी से संबंधित किसी भी परीक्षा की, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो देखें। और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि पेपर में सभी तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी हम हल्का सा प्रश्न जो हमें लगता है उसमें भी हम फंस जाते हैं। तो इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से, आराम से पढ़ें और देखते जाएं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसे ज्वाइन करें टेलीग्राम को और पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो पहला प्रश्न है हमारा, एक बैरल तेल का आयतन कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 159 लीटर, यानी 159 लीटर। एक बैरल तेल का आयतन होता है 159 लीटर। आगे है हमारा प्रश्न, एक वस्तु के स्वतंत्र रूप से गिरने के दौरान इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। एक वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो इसका उत्तर होगा केशिकत्व के कारण लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न है, पानी का आपेक्षित घनत्व कितने ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका उत्तर होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आपेक्षित घनत्व अधिकतम होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला प्रश्न है, सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? तो इसका उत्तर होगा पराश्रव्य तरंगें सोनार में प्रयुक्त होती हैं। सोनार में कौन सी तरंगें प्रयुक्त होती हैं? पराश्रव्य तरंगें। अगला प्रश्न है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति के बारे में पूछा है, तो दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। अगला प्रश्न, पदार्थ की खोज की गई नवीनतम अवस्था कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा बोस, यानी आइंस्टाइन संगणित पदार्थ की खोजी गई नवीनतम अवस्था है। अगला प्रश्न, खाने का नमक यानी NaCl किससे बनता है? तो इसका उत्तर होगा मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से खाने का नमक यानी NaCl बनता है। अगला प्रश्न, चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न, किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा निकिल का। किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है? तो यह निकिल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस का मिश्रण किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हीलियम गैस का, यानी हीलियम और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण किया जाता है सांस लेने के लिए। अगला प्रश्न, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न 13 नंबर, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की कड़ी है? तो इसका उत्तर होगा सरीसृप व पक्षियों के बीच की कड़ी है आर्कियोप्टेरिक्स। अगला प्रश्न, कोशिकांग में केंद्रक के अलावा किस कोशिकांग में DNA होता है? कोशिकांग में केंद्रक में DNA होता है, उसके अलावा और किस अंग में DNA होता है? तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में DNA होता है। अगला प्रश्न, क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि एवं मरम्मत में क्या शामिल है? तो इसका उत्तर होगा केवल सूत्री विभाजन। केवल सूत्री कोशिका विभाजन क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि एवं मरम्मत में शामिल होता है। अगला प्रश्न, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती है? तो इसका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन स्रावण करती है, जो कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन होता है।
अगला प्रश्न है, किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है एवं उत्तेजना का अनुभव होता है? तो इसका उत्तर होगा एड्रीनलिन। हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है एवं उत्तेजना का अनुभव होने लगता है। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन किस में होता है? तो इसका आंसर होगा क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा का पूर्ण पाचन होता है। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी, अल्जाइमर कहते हैं भूलने की बीमारी को, रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसका उत्तर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर बीमारी में। अगला प्रश्न है, बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या होता है? तो इसका उत्तर होगा बैसिलस यूरिनजीएंसिस। बैसिलस यूरिनजीएंसिस बीटी का मतलब होता है बैसिलस यूरिनजीएंसिस। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ध्वनि प्रदूषण से। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। अगला प्रश्न, जापान में मिनीमाता आपदा किसके प्रदूषण के कारण हुई थी? तो इसका उत्तर होगा पारा के कारण मिनीमाता आपदा हुई थी, जो कि जापान में हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतिम आज का 25 नंबर, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है? तो इसका उत्तर होगा जीवित जीवों से प्रदूषकों की सांद्रता की वृद्धि। जीवित जीवों से प्रदूषक सांद्रता की वृद्धि जैव आवर्धन का तात्पर्य होता है।